कैटेगरी बताता हूँ कि इस कैटेगरी की कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये बताता हूँ। तो कैटेगरी बताना एक जनरल कॉमन सी बात है, जनरल नेचर की बात है। अब बाकी उसमें से आपको कौन सी कंपनी पसंद आती है वो आपका अपना चॉइस है। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। तो इसमें मेडिसिन, और मैं आपको कितनी कंपनीज के बारे में बताऊंगा ये भी बता देता हूँ। अराउंड 62 कंपनीज की टाइप्स ऑफ कंपनीज, मतलब कैटेगरीज। अराउंड मैं आपको बताऊंगा 62 कैटेगरीज ऑफ कंपनीज जो कि स्टॉक मार्केट में आप उसमें से कंपनीज सिलेक्ट कर सकते हैं। हर एक कैटेगरी में 50 से 100 कंपनीज या 10-20 कंपनीज, बहुत सारे कंपनीज है हर एक कैटेगरी में। तो मैं आपको कैटेगरी का लिस्ट बता देता हूँ। मैंने एक लिस्ट बनाया है, ये कैटेगरी का लिस्ट जो है 62 कैटेगरीज है, तो 60+ कैटेगरीज है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ध्यान से सुनिएगा और पूरा वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलता रहे टाइम पर। तो पहला पॉइंट है मेडिसिन मेकिंग। मेडिसिन मेकिंग कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रेलवे वैगन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पेंट्स मैन्युफैक्चरर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। चॉकलेट बनाने वाली कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चॉकलेट किसको पसंद नहीं है, सभी को पसंद है, अच्छी चीज़ है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉजिस्टिक्स के कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिस्किट मेकिंग कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस की कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वॉच मैन्युफैक्चरर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी कंपनीज तो बहुत सारी हैं, हम खुद बहुत सारी कंपनीज का प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, तो हम सभी जानते हैं कौन सी टेक्नोलॉजी कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ। हॉस्पिटल कंपनीज में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, टॉप के हॉस्पिटल्स में। बैंकिंग कंपनीज में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। फार्मा कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रेलवे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोल स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पेट्रोल कंपनीज हैं। स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज हैं। हेल्थ केयर सर्विसेज इंडस्ट्रीज हैं। हॉस्पिटल्स हैं। फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं। रिटेल इंडस्ट्रीज हैं। टेलीकॉम सेक्टर है। रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज है। फिर पावर जनरेशन इंडस्ट्रीज है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्रीज है। फुटवियर कंपनीज हैं। सॉफ्टवेयर एंड IT सर्विसेज वाली इंडस्ट्रीज हैं। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रीज हैं। पेपर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्रीज हैं। रिफाइनरीज हैं। ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज हैं। प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग वर्क वाली इंडस्ट्रीज हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अभी तक बहुत सारा मैंने बता दिया, अब आगे नेक्स्ट पेज पे बताने के पहले 5 सेकंड का ब्रेक ले लेते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउस होल्ड एंड पर्सनल प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्रीज हैं। कंज्यूमर फूड की इंडस्ट्रीज हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं। एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज हैं। शुगर इंडस्ट्रीज हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं। रबर प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रीज हैं। लुब्रिकेंट इंडस्ट्रीज हैं। एयरलाइंस इंडस्ट्रीज हैं। प्राइवेट बैंक्स हैं। पब्लिक बैंक्स हैं जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंजीनियरिंग कंपनीज हैं। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स हैं। एग्रोकेमिकल्स हैं। फर्टिलाइजर्स हैं। मार्बल ग्रेनाइट इंडस्ट्रीज हैं। सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं, जो सीमेंट का मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सब। फिर ग्लास प्रोडक्ट्स, वुड प्रोडक्ट्स वाली इंडस्ट्रीज, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स वाली कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। AC मैन्युफैक्चरर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। डोमेस्टिक अप्लाइंसेस वाली इंडस्ट्रीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पैकेजिंग मटेरियल्स वाली इंडस्ट्रीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। डायमंड एंड ज्वेलरी इंडस्ट्रीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वाली इंडस्ट्रीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फाइनेंस इंडस्ट्रीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। FMCG इंडस्ट्रीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंज्यूमर फूड इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट कंपनीज की तो मैं बात कर ही चुका हूँ। तो ये था आज का लिस्ट, आज का वीडियो। वैसे मैंने सोचा था कि 10 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन जहाँ भी इन्वेस्टमेंट की या स्टॉक मार्केट की बात आती है मेरे पास इतना ज़्यादा नॉलेज है शेयर करने के लिए कि 1-2 मिनट तो ज़्यादा हो ही जाता है।
तो बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, जितने कम एज से आप इन्वेस्टमेंट का काम शुरू कर दें उतना ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे मेरे बारे में अगर आप जानना चाहें कि मैंने कब अपना इन्वेस्टमेंट का काम शुरू किया होगा, तो गेस कीजिए कब शुरू किया होगा। वैसे 22 के एज में, 28 के एज में, 26 के एज में, 24 के एज में? जी नहीं, मैंने अपना इन्वेस्टमेंट का काम 21 के एज से पहले स्टार्ट किया था। बिफोर टर्निंग 21 ईयर्स ओल्ड मैंने इन्वेस्टमेंट का काम शुरू कर दिया था और इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ना भी शुरू कर दिया था।